क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि धोखा देने से बहुत पहले एक औरत जंगल में ब्रेड क्रम्ब्स की तरह छोटे छोटे इशारे छोड़ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर मर्द प्यार या उम्मीद में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें इन इशारों पर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन क्या हो अगर आप दिल टूटने से पहले इन इशारों को देख सकें? फीमेल साइकोलॉजी और हिस्टोरिकल समझ पर आधारित एक अजीब सच में आपका स्वागत है। ध्यान दें, क्योंकि जो आप जानेंगे वह आपको बेवजह की तकलीफ से बचा सकता है। पहला इशारा, धीरे धीरे इमोशनल दूरी। दूरी अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे सामने आती है। पहले उसके मैसेज अपना प्यार खो देते हैं, फिर बातचीत ऑटोमेटिक और ठंडी हो जाती है। वह अब यह नहीं पूछती कि आप कैसे हैं, आपकी कामयाबी का जश्न नहीं मनाती या आपके जोक्स पर नहीं हंसती। जब वह आपको देखती है तो उसकी आंखों की चमक चली जाती है और वह आई कांटेक्ट से भी बचती है। फिजिकली मौजूद लेकिन इमोशनली गायब। वह अपने ही रिश्ते में एक भूत जैसी हो जाती है। जब धोखा होता है तो दिल अक्सर शरीर से बहुत पहले टूट जाता है। वह अपने कामों को सही ठहराने के लिए यह इमोशनल दूरी बनाती है। साइकोलॉजिकली, जो कोई खुद को अकेला कर लेता है वह पहले से ही अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा रहा होता है, और जब कोई दूसरा इंसान उनकी इमोशनल जरूरतें पूरी करता है तो आप सहारा नहीं रह जाते और बोझ बन जाते हैं। दूसरा संकेत, उनका समय एक पहेली बन जाता है। अचानक अचानक मुलाकातें होती हैं। ऐसे दोस्तों से मिलना होता है जिनके बारे में पहले कभी नहीं बताया गया। ऐसे काम जिनमें घंटों लग जाते हैं। उनसे उनके दिन के बारे में पूछें तो जवाब गोलमोल होते हैं। सब ठीक है, कुछ खास नहीं। बिहेवियरल साइकोलॉजी दिखाती है कि जो लोग धोखा देते हैं वे अपने कामों को छिपाते हुए मौके ढूंढते हैं। वे हमेशा खुलेआम झूठ नहीं बोलते। वे सवालों से बचने के लिए समय और डिटेल्स में हेर फेर करते हैं। मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, या मुझे बस अपने लिए एक पल चाहिए था, जैसे वाक्य अक्सर सुनने को मिलते हैं। जैसा कि एपिक्टेटस कहते हैं, एक शांत आदमी आरोप नहीं लगाता, वह देखता है। दिखावा सच नहीं होता, लेकिन वे सच सामने ला सकते हैं। तीसरा संकेत, सेल फोन के साथ राज और प्राइवेसी। पहले सेल फोन सिर्फ एक चीज थी, अब यह एक सेफ बन गया है। स्क्रीन नीचे की ओर, साइलेंट मोड पर, हमेशा हाथ में। जब उसे ऐसे मैसेज मिलते हैं जो आप नहीं देखते तो वह मुस्कुराती है, और अगर आप उसके पास जाते हैं तो वह ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वह कोई बम डिफ्यूज कर रही हो। फीमेल साइकोलॉजी में सीक्रेसी अक्सर इमोशनल बदलाव का इशारा देती है। शायद अभी तक फिजिकल इनफिडेलिटी नहीं हुई है, लेकिन किसी दूसरे इंसान के साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुका है। इमोशनल इनफिडेलिटी मासूम मैसेज से शुरू होती है और फिजिकल इंटीमेसी से ज्यादा गहरी डिजिटल इंटीमेसी में बदल सकती है। चौथा संकेत, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन धोखा देने वालों का पसंदीदा टूल है। यह आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करता है, आप पर इनसिक्योरिटी या कंट्रोल का आरोप लगाता है, जबकि आपके अपने शक को और पक्का करता है। यह कहानी तब तक बदलता रहता है जब तक आपको यकीन न हो जाए कि प्रॉब्लम आप में है। इससे न सिर्फ आपके दिल को बल्कि आपके दिमाग को भी चोट पहुंचती है। जब आप अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो धोखा आपको दो बार बर्बाद कर देता है, पहले उसके कामों से, फिर आपके इनकार से। पांचवा संकेत, बढ़ा चढ़ाकर प्यार और ज्यादा मुआवजा। अचानक वह पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने वाली हो जाती है। किस, गिफ्ट, सोच समझकर किए गए मैसेज, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। गिल्ट की साइकोलॉजी बताती है ज्यादा मुआवजा सेल्फ इमेज को बचाता है। अगर मैं प्यार करने वाला हूं तो मैं बुरा इंसान नहीं हूं। जो अचानक प्यार जैसा लगता है वह असल में छिपा हुआ गिल्ट हो सकता है। छठा संकेत, वह रिश्ता खत्म कर देती है या आप पर ऐसा करने का दबाव डालती है। आखिरी नकाब उतर जाता है। वह पहले रिश्ता खत्म करती है, आप पर प्रॉब्लम होने का इल्जाम लगाती है, या आपके जाने के लिए काफी अफरा तफरी मचा देती है। मकसद यह है कि विलन जैसा महसूस किए बिना छोड़ दिया जाए। वह रिश्ता खराब करती है, आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाती है, और जब आप छोड़ते हैं तो वह विक्टिम बनने का नाटक करती है। भीख न मांगें या मोल भाव न करें। जो भी छोड़ना चाहता है वह इमोशनली पहले ही छोड़ चुका है।
सही रास्ता, मजबूती से डटे रहें और इज्जत से आगे बढ़ें, बिना किसी वहम के देखें, बिना रिएक्ट किए माने। पुरुष इन संकेतों को नहीं समझते क्योंकि प्यार सोच को धुंधला कर देता है। वे वफादारी में विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत बनाए रखने के लिए अविश्वास की जरूरत नहीं होती। इसके लिए जागरूकता की जरूरत होती है। कामों पर ध्यान दें, कल्पनाओं पर नहीं। संकेत हमेशा मौजूद रहते हैं। एक समझदार आदमी देखता है, वह पीछा नहीं करता। एक महान इंसान भीख नहीं मांगता। मजबूती से खड़े रहें और इज्जत से काम करें। अगर इस मैसेज ने आपकी आंखें खोली हैं, थोड़ी सी भी, तो बस एक काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे पढ़ने की जरूरत है। सच दुख दे सकता है, लेकिन अज्ञानता बर्बाद कर देती है।